जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सिविल एकेडमी पे। ठीक है, 1 जून 2026 की करंट अफेयर्स में। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ जो भी करंट अफेयर्स आपको मैं पढ़ाता हूँ वो सभी एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, ठीक है, आरओ एआरओ का एग्जाम हो, सभी वनडे एग्जाम सबके लिए क्या है, एप्लीकेबल है। अभी देखिए एएससी आरओ एआरओ की वैकेंसी आई है। ठीक है, ठीक है, आज ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ एआरओ का। ठीक है, उसके लिए भी एप्लीकेबल है करंट अफेयर्स आपके। ठीक है, जो बच्चे भी ये फॉर्म भरे एएससी आरओ एआरओ का वो सभी भी इसको फॉलो कर सकते हैं। पहली चीज, दूसरी चीज कि जिसको 1 ईयर से करंट अफेयर्स चाहिए होंगे, कि 1 ईयर से करंट अफेयर्स का डेटा चाहिए होगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, उसमें 1 साल के आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 1 जून 2026। टॉपिक 1, लबायतुम अवार्ड। ठीक है, एक ये पुरस्कार है, ये जो पुरस्कार है ये सऊदी अरब द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है किसके द्वारा दिया जाता है, सऊदी अरब द्वारा दिया जाता है। तो अभी अभी हाल ही में सऊदी अरब ने यह पुरस्कार भारत को दिया है। सऊदी अरब ऑनर टू द इंडिया बाई सऊदी अरबिया। सऊदी अरब द्वारा भारत को सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मुस्लिम बंधु हज के लिए जाते हैं हर वर्ष। तो इस बार भारत से लगभग 1.75 लाख हज यात्री जो है सऊदी अरब गए हैं। ठीक है, मतलब 1.75 लाख हज पिलग्रिम्स टू सऊदी अरेबिया। ठीक है, 1.75 लाख हज यात्री सऊदी अरब को गए हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने क्या किया था, एक ऐप लॉन्च किया था, हज सुविधा ऐप। कौन सी ऐप लॉन्च की थी? हज सुविधा ऐप लॉन्च की थी। इस ऐप के द्वारा जो है क्या कहते हैं, हज का मैनेजमेंट वगैरह, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वगैरह, और जितनी भी लोग जाते हैं उनको कैसे क्या जाना है, पहुंचना है, और जो ये मैक्सिमम लैंग्वेज में भी क्या था, हर लैंग्वेज में भी उपलब्ध था। ठीक है, तो इसके लिए भारत सरकार ने लॉन्च किया था, तो लोगों को सहूलियत हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा यात्री सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस वजह से सऊदी अरब ने भारत को लबायतुम अवार्ड से क्या किया, सम्मानित किया है। ठीक है, ध्यान रखिए किसने सम्मानित किया, सऊदी अरब ने। क्यों किया? 1.75 लाख हज पिलग्रिम सऊदी अरब को गए हैं। तो इस भारत सरकार ने जो हज सुविधा ऐप लॉन्च की थी, इसके द्वारा जो मैनेजमेंट किया गया सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का, ठीक है, यात्रियों को सुविधा ना हो, जो भी असुविधा उसके निराकरण के लिए, समाधान के लिए, तो इसी वजह से लबायतुम अवार्ड से सऊदी अरब ने भारत को सम्मानित किया है। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन। द प्रेस्टिजियस लबायतुम अवार्ड रिसेंटली कॉन्फर्ड टू इंडिया बाय विच कंट्री? सऊदी अरेबिया। हाल ही में किस देश द्वारा भारत को प्रतिष्ठित लबायतुम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सऊदी अरब। ठीक है ना? अच्छा, कथन कारक में कैसे आ सकता, सॉरी, स्टेटमेंट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लबायतुम अवार्ड। इट वाज प्रेजेंटेड टू इंडिया फॉर एक्सीलेंट बायलैटरल स्पेस कोऑर्डिनेशन। ये भारत को उत्कृष्ट द्विपक्षीय अंतर समन्वय के लिए प्रदान किया गया था। गलत जवाब। ठीक है, पहला तो गलत हो गया ना, किसके लिए दिया गया है? ये जो हज पिलग्रिम्स जाते हैं उनके लिए दिया गया है। तो ये क्या हो गया, पूरी तरह ये क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये क्या गलत हो गया। इन तांदेम इंडिया लॉन्च द हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजिटल पिलग्रिमेज। इसके साथ भारत ने तीर्थयात्री प्रबंधन के लिए हज सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। बिल्कुल सही बात है, इसलिए लॉन्च किया था। तो क्या हो गया, कौन सा ये, केवल दो सही। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टेटमेंट द हज सुविधा एप्लीकेशन वर डिप्लॉयड ड्यूरिंग द हज ऑपरेशन। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि जो हज लोग जाते हैं इसके लिए ही क्या किया गया था, इसको तो वो किया था, चालू किया गया था। टू बेटर मैनेजमेंट डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम सिग्निफिकेंटली ईज ट्रांजिट लॉजिस्टिक टू ओवर 1.7 लाख पिलग्रिम। हज सुविधा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया हज ऑपरेशंस के लिए, तो हज यात्री जो जाते हैं, ताकि बेटर मैनेजमेंट डिजिटल ट्रैकिंग सिग्निफिकेंट इजी ट्रांजिट लॉजिस्टिक, मतलब हज संचालन के दौरान हज सुविधा एप्लीकेशन तैनात किया था। क्योंकि बेहतर प्रबंधन, डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम, 1.7 लाख तीर्थयात्रियों की पारगमन रसद को काफी असरमत, दोनों असरमत, दोनों सही हो गया ना। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट एक की नियुक्ति है। ठीक है, जानेस जानसा। ठीक है, जानेस जानसा जो है अभी अभी चौथी बार लगातार स्लोवेनिया के क्या बने, प्रधानमंत्री बने। जानेस जानसा जी स्लोवेनिया के चौथी बार क्या बने, प्रधानमंत्री बने। चौथी बार स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री बने। कुल 90 सीटों नेशनल असेंबली में उनके गठबंधन द्वारा 51 सीट जीत गई। मतलब ही वॉन 51 सीट, ही एंड हिज अलायंस वॉन दी 51 सीट आउट ऑफ 90 सीट्स। ठीक है, 90 सीटों में 51 सीटें पाए बहुमत से। ठीक है, ये सरकार बनाने जा रहे हैं और उन्होंने कितनी सीटें जीत ली, 51 सीट। चौथी बार लगातार ये क्या बने हैं, पीएम बने हैं, जाने जान चाहिए। ठीक है ना? क्वेश्चन देखते हैं। जाने जानसा है रिसेंटली बीन सोन एज ए पीएम ऑफ विच यूरोपियन नेशन? स्लोवेनिया। ठीक है, जाने जानसा हाल में चौथी बार किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री रूप में शपथ लिए? स्लोवेनिया। ठीक, ठीक है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया के लोकतांत्रिक ढांचे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। नेशनल असेंबली स्लोवेनिया है टोटल 90 सीट, बिल्कुल सही बात है। स्लोवेनिया नेशनल असेंबली में कुल 90 सीटें, सही बात है। जाने जनसा सिक्योर्ड ऑफिस बाय कैप्चरिंग एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ 51 सीट, बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है कि जाने जनसा ने 51 सीटों का पूर्ण बहुमत हासिल करके सत्ता प्राप्त की, बिल्कुल सही बात, दोनों सही हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। जाने जनसा एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया, ठीक, अच्छा, बिल्कुल सही बात है। हिज पॉलिटिकल सिक्योर्ड 51 आउट ऑफ 90 इन यूनिक कैबिनेट नेशनल असेंबली। देखिए, जाने जानसा ने 51 सीटें जीती, इसीलिए इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पद को प्राप्त किया है। जाने जैनसा जी स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री पद में ग्रहण किया है, क्योंकि उनकी राजनीतिक गुट ने एक सदनी नेशनल असेंबली में 90 से 51 सीटें हासिल की। एस्टिमेशन वाला दोनों हो गया कि नहीं हो गया? दोनों सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, स्काई कास्ट सिस्टम, ठीक है। अभी भी भारत ने क्या किया है कि स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया है। स्काई कास्ट सिस्टम क्या है? पहली बात तो देखिए क्या है कि एक भारत सरकार एक मिशन लॉन्च कर रही है, मिशन मौसम, ठीक है। तो मिशन मौसम के अंतर्गत क्या है कि उन्होंने एक स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया। इसमें क्या है कि जैसे एक पैरासूट रहेगा, ठीक है, तो पैरासूट की सहायता से यहाँ पे सैटेलाइट रहेगी, और ये जो हमारी ट्रोपोस्फियर है, स्ट्रेटोस्फियर है, तो ये ट्रोपोस्फियर रहती है, ट्रोपोस्फियर, ये क्या रहती है? स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फियर में ये सैटेलाइट को क्या किया है? डिप्लॉय किया जाए। इस मतलब ये जो आपका ये क्या रहेगा, स्काई का सिस्टम का जो बैलून रहेगा, इसको क्या किया जाएगा? वहां पे डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। लॉन्च बाय फर्स्ट टाइम बाय इंडिया आई एयरपोर्ट, मतलब भारत में पहली बार इसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में, ठीक है। मतलब जो स्काई कास्ट सिस्टम है, इसको भारत में आईजीआई एयरपोर्ट पे क्या किया गया? लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट इसका कहाँ पर होगा? जेवर एयरपोर्ट नोएडा में, मतलब अगली बार इसको कहाँ लॉन्च किया जाएगा? जेवर एयरपोर्ट नोएडा में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, रूल अंडर द मिशन मौसम इनिशिएटिव, ठीक है। किस प्रोग्राम के अंतर्गत है? ये राष्ट्रीय मिशन मौसम के तहत लागू किया गया है। अच्छा, ये जो तकनीक है, इसको अपनाने वाला भारत 19वां कंट्री है, वो लिखा है ना। भारत इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 19वां देश बन गया है। इंडिया बिकम्स दी 19th कंट्री इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। 19वां देश भारत बन गया है जिसने इस तकनीक को अपनाया है। इन्फॉर्म पायलट जूनियर क्रिटिकल वेदर सिचुएशन टू इंश्योर एक्यूरेट लैंडिंग शेड्यूल्स, खराब मौसम में गंभीर स्थिति में पायलटों को सूचित करना और सटीक लैंडिंग समय सुनिश्चित करना। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी खराब मौसम रहा, तो आप लोग देखते होंगे कि हवाई जहाज आसमान में घूमता रहता है, लैंड नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि सटीक जानकारी नहीं मिल पाती, मौसम खराब है, धुंध है, कोहरा है, ठीक है। तो इस वजह से ये सिस्टम क्या करेगा? पायलट को पहले से ही आपको क्या 2-3 घंटे पहले क्या कर देगा? इन्फॉर्म दे देगा, इन्फॉर्म बता देगा, ठीक है। वेदर की सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है कि लैंडिंग हो सकती कि नहीं होती, तो इसके द्वारा ये क्या क्या लॉन्च किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि इससे आपके सैटेलाइट का खर्चा बच जाएगा। इससे सैटेलाइट का खर्चा क्या है? बहुत तेज बच जाएगा आपका। इस वजह से भी इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। चलिए इसे क्वेश्चंस करते हैं। इंडिया रिसेंटली बिकम द 19th कंट्री टू इंप्लीमेंट स्काई कास्ट सिस्टम, द सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑन विच एयरपोर्ट? आईजीआई एयरपोर्ट। भारत ने हाल ही में स्काई सिस्टम लागू करने और दुनिया का 19वां देश बन गया। ये प्रणाली सबसे पहले किस हवाई अड्डे में शुरू की गई? आईजीआई हवाई अड्डा, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्काई कास्ट सिस्टम, इट हैज बीन डेवलप्ड अंडर द एजिस ऑफ मिशन मौसम, इससे मिशन मौसम के तत्वाधान में विकसित किया गया, बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल डीप सी नेविगेशन वेसल का जवाब, ये गहरे समुद्र में नौजवानों नौवाहन जहाजों के लिए उपग्रह संचार प्रोटोकॉल प्रदान करता, गलत जवाब। कौन सा हो गया? एक सही में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्काई कास्ट सिस्टम इज बीन इंस्टॉल्ड अक्रॉस द मेजर ट्रैफिक इंडियन एयरपोर्ट लाइक आईजीआई एंड जेवर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्काई रूट प्रणाली को आईजीआई और जेवर जैसे प्रमुख उच्च यातायात वाले भारतीय हवाई अड्डों में स्थापित किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि खराब मौसम का उड़ानों में होने वाले व्यवधान निपटने के लिए पायलटों को रियल टाइम अलर्ट देना आवश्यक है, इसीलिए किया जा रहा है ना। इस बिकॉज टू फ्लाइट डिप्रेशन ड्यू टू इरेटिक कन्वेक्टिव वेदर रिक्वायर रियल ट्रैकिंग टू इंश्योर पायलट अलर्ट सिस्टम, बिल्कुल सही बात। दोनों एक्सप्लेनेशन भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। खेत बचाओ अभियान, देखिए खेत बचाओ अभियान अभी अभी क्या किया है भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो मध्य प्रदेश के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, मतलब मोहन यादव जी से पहले जो सीएम रह चुके हैं एमपी के शिवराज सिंह चौहान जी, उन जो एक समय वर्तमान में मोदी गवर्नमेंट में कृषि मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है? एक अभियान चालू किया है, खेत बचाओ अभियान। ये कब से कब चलेगा? ये चलेगा 1 जून से 30 जून में।
कहाँ से इसको शुरू किया गया? फ्रॉम रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खेत बचाओ अभियान चालू किया गया है, शुरू किया गया है, और ये 1 जून से 30 जून चलेगा, और मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया गया है। अच्छा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रिड्यूस एंड बैलेंस केमिकल फर्टिलाइजर यूजेज, प्रोवाइड डायरेक्ट सॉइल एडवाइस एंड रियल टाइम वेदर अलर्ट टू द फार्मर। मतलब क्या करना है? रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। मतलब जो भी हम रासायनिक उर्वरक यूज करते हैं, फर्टिलाइजर, इनके उपयोग को कम करना या संतुलित करना, और संतुलित मात्रा में ही डालना, अत्यधिक मात्रा में नहीं डालना। संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग के लिए, और साथ ही साथ किसानों को सीधे मृदा सलाह और मौसम की चेतावनी प्रदान करने के लिए इस ऐप को इस अभियान को क्या शुरू किया? इसका क्या नाम है? खेत बचाओ अभियान। ठीक है ना? चलिए देखिए, तो खेत बचाओ अभियान एम्ड एट बैलेंसिंग फर्टिलाइजर यूजेज वर लॉन्च फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है ना? किस डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया गया है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। किस डिस्ट्रिक्ट से? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। उर्वरक उपयोग को संतुलित करने के उद्देश्य से खेत बचाओ अभियान मध्य प्रदेश किस जिले शुरू किया गया? रायसेन डिस्ट्रिक्ट से। ठीक। अच्छा, इसके स्टेटमेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द खेत बचाओ अभियान। इट इज अ मंथ एगो कैंपेन स्पैनिंग फ्रॉम 1 जून से 30 जून। बिल्कुल सही बात है। यह 1 जून से 30 जून तक चलने वाला 1 महीने का अभियान है। बिल्कुल सही बात है। The main goal is to entirely ban chemical pesticide in all सेंट्रल इंडियन स्टेट। बिल्कुल सही बात है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कि राज्यों में रासायनिक कीटनाशक को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। ठीक, तो इसका क्या हो गया? नहीं, इसका एम यह नहीं है संतुलित लगाना। देखिए, बैन करना नहीं है, इसका एम क्या है? बैलेंस्ड यूज करना। क्या करना है? बैलेंस्ड, मतलब संतुलित रूप में यूज करना है। बैन थोड़ी लगाना है। ठीक है, संतुलित रूप में यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? केवल एक सही हो गया, है ना? रिड्यूस करना, बैलेंस यूज करना। ठीक है ना? बैन करना उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना? चलिए, तो खेत बचाओ अभियान इंटीग्रेट लोकलाइज वेदर डेटा अलॉन्ग द सॉइल एंड हेल्थ ट्रैकिंग। खेत बचाओ अभियान मौसम से संबंधित आंकड़ों के साथ मृदा स्वास्थ्य टेक्निक को भी एकीकृत करता है। बिल्कुल सही बात है, एकीकृत करता है, क्योंकि एक्सेसिव फर्टिलाइजर एप्लीकेशन डिग्रेड द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड सॉइल बेड्स व्हेन डन कंसीडर अंडर वेदर पैरामीटर। मौसम के मापदंडों विचार किए बिना अत्यधिक उर्वरक मिट्टी की रासायनिक समय व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। मतलब क्या कह रहा है? कि अगर हम जो है उर्वरकों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, फर्टिलाइजर का, इससे हमारी मृदा क्या हो जाती है? पूरी तरह से क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। मृदा क्या हो जाती है? पूरी तरह से क्या हो जाती है? बेकार हो जाती है। इसीलिए हमने खेत बचाओ अभियान चालू किया। सही हो गया दोनों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, आईपीएल 2026 1937। अभी अभी आईपीएल का 19वां संस्करण बीता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा आरसीबी वर्सेज गुजरात टाइटंस, इन दोनों के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें आरसीबी क्या की है? जीत गई है, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो 19th एडिशन ऑफ टूर्नामेंट फर्स्ट मैच वॉज प्लेड बिटवीन आरसीबी इन हैदराबाद। मतलब पहला मैच कब हुआ? देखिए, मैं जो करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूँ, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। देखिए, कथा कहानी से कोई फायदा नहीं है आज के समय में। आज के समय अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पॉइंट वाइज पढ़ाई करनी ही होगी। ठीक है, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है ना? तो पहला मैच किसके किसके बीच हुआ? आरसीबी हैदराबाद के बीच में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी वर्सेस टाइटन ग्रैंड फाइनल मैच हुआ। पहला मैच किसके बीच हुआ? आरसीबी हैदराबाद में, और फाइनल मैच आरसीबी गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ। ठीक है, कैप्टन कौन थे? आरसीबी कैप्टन थे रजत पाटीदार, और गुजरात टाइटन कैप्टन थे शुभमन गिल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरसीबी कैप्टन वॉज रजत पाटीदार, टाइटन कैप्टन वॉज शुभमन गिल। वेन्यू कहाँ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हैदराबाद में इसका क्या किया गया है? इसको खेला गया था, इसका फाइनल मैच। ठीक, अच्छा, कैप एंड आरसीबी वन कंटिन्यूअसली फॉर द सेकंड टाइम। आरसीबी जो है लगातार दूसरी बार जीती। पिछली बार भी आरसीबी जीती थी, इस बार भी कौन जीता? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जीती है। अच्छा, इसमें जो अवार्ड्स मिलते हैं उन पे ध्यान रखिएगा। जो अवार्ड्स मिलते हैं, तो जैसे एक है आपका ऑरेंज कप। क्या है? ऑरेंज कप। तो ऑरेंज कैप किसको मिला है? ऑरेंज कैप वेंट टू द वैभव सूर्यवंशी। मतलब जो वैभव सूर्यवंशी जी है, इनको क्या मिला है? इनको ऑरेंज कप मिला है। अच्छा, क्यों मिला है? देखिए, वैभव सूर्यवंशी जी जो है, ये सबसे दमदार प्लेयर है। ठीक है, अभी आप इनका लास्ट टाइम मैंने आपको इनकी पढ़ाई थी ना, और आप लोग को याद हुआ तो कमेंट पे बताइएगा कि इनके बारे में मैंने आपको क्या पढ़ा है। ठीक है, तो अभी अभी वैभव सूर्यवंशी जी ने क्या छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था ना, और इन्होंने क्रिस गेल जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जिनको हम लोग क्या बोलते थे? सिक्स मशीन बोलते थे। उन्होंने इनका रिकॉर्ड क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। तो वैभव सूर्यवंशी जी क्या है? 776 रन बना के सबसे ज्यादा रन बनाए, इसलिए इनको क्या मिली? ऑरेंज कप मिली, कैप मिली है। तो ऑरेंज की कैप मिलती किसको? ऑरेंज कैप उस व्यक्ति को मिलती है, वो व्यक्ति जो सबसे ज्यादा रन बनाया होता है। पर्पल कैप किसको मिली है?
पर्पल कैप मिली है रबाडा जी को। रबाडा सुने होंगे ना, प्लेयर है वेस्ट इंडीज के। तो रबाडा को कितना मिली है, क्या कहते हैं, 29 विकेट लिया है इन्हें गुजरात के लिए, तो इसलिए इनको क्या मिली है, इनको पर्पल कैप मिली है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ठीक है, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक, कुल 10 टीमों ने अब तक भाग लिया है। इतिहास में सर्वाधिक खिताब मुंबई इंडियंस के पास है और चेन्नई सुपर किंग के पास है, ये ध्यान रखिएगा। अभी 2008 में शुरुआत हुई थी और इस बार जो हमने खेला है कौन सा आईपीएल सीजन है, 1937। ठीक है। हु वॉन दी ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप किसने जीता है, वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है, एक दिन सबसे स्टार क्रिकेटर, स्टार क्रिकेटर, ठीक है ना। आईपीएल 19वें संस्करण में किसने ऑरेंज कैप जीता है, वैभव सूर्यवंशी जी ने। ठीक, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आईपीएल 26। द एब्सोल्यूट फाइनल मैच वर होस्टेड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन हैदराबाद। इसका फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, बिल्कुल सही बात है। गुजरात टाइटन वॉन द ट्रॉफी, देखिए तुरंत गलत हो गया। ट्रॉफी किसने जीती, आरसीबी ने। कौन सा उत्तर सही हो गया, केवल एक। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है, हिस्टोरिकली मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग रिकॉर्ड मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज इन आईपीएल हिस्ट्री बिकॉज बोथ टीम स्टेटली सेकंड मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपीएल टाइटल्स सिंस द इंसेप्शन ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन देखिए आपको स्टैटिक से पूछ लिया। अगर आप देखें तो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन किससे पूछ रहा है, स्टैटिक से पूछ लिया कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के पास सबसे ज्यादा सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड है, क्योंकि दोनों टीमें क्या है, कंटिन्यूअस जीती चली आ रही है। ठीक है ना, दोनों सही हो गए। चलिए, इंडियन फर्स्ट इंजीनियर सुपर प्रेशर बैलून, अभी भी भारत का, मतलब भारत में बना हुआ सुपर प्रेशर बैलून क्या किया गया, शुरू किया गया है। अच्छा, एन एडवांस स्ट्रेटोस्फेरिक प्रेशर बैलून सिस्टम। ठीक है, ये क्या है कि एडवांस है, मतलब कि उन्नत समतापीय सुपर बैलून प्रणाली। कि क्या किया जाएगा कि मान लीजिए कि ये आपका ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका क्या है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, सता। तो इस समताप मंडल में इसको क्या किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है ना। डिप्लॉयमेंट लॉन्च बाई रेड एरोस्पेस एट आईजीआई इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है, देखिए लॉन्च करता कौन है, रेड बैलून एयर स्पोर्स द्वारा। मतलब इसका लॉन्च करता कौन है, रेड बैलून एयर स्पोर्स, रेड बैलून एयर स्पोर्स। कहाँ पे लॉन्च किया गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में। कहाँ पर, इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा में इसको क्या किया गया, शुरू किया गया। ये कौन सा मिशन है, अंडर मिशन सना, एक मिशन है सना, उसके अंतर्गत इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। अच्छा, इंडिया नाउ फिफ्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव द माइलस्टोन ट्रेलिंग द नेशन लाइक यूएसए, फ्रांस, चाइना एंड जापान। मतलब क्या है कि भारत पांचवा देश है जिसने कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाई है, सुपर प्रेशर बैलून की। कि बैलून को क्या करना, वहां पे स्टैब्लिश कर देना। कहाँ पे स्टैब्लिश कर देना, स्ट्रेटोस्फेयर में। ठीक है ना। अच्छा, ठीक, तो उसके पहले कौन कौन जैसे यूएसए थे, फ्रांस थे, चाइना थे और जापान थे। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया गया है, जो बैलून गया है इसका नाम दिया गया विस्टा। नाम क्या दिया गया बैलून का, इसे विस्टा नाम दिया गया है। ठीक है ना। इससे पहले अमेरिका, फ्रांस, चीन और जापान के पास ये तकनीक पहले से है। अच्छा, ये कब कहाँ पहुंचेगा, रीच टर्मिनल हाइट अप टू 25 किलोमीटर। कहाँ तक पहुंचेगा, 25 किलोमीटर पहुंचेगा, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर में 25 किलोमीटर जाएगा। कैपेबल ऑफ स्टेइंग स्टेबल अप टू 1 मंथ एंड ए फिक्स्ड पे ड्यूरिंग डे नाइट कंडीशन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब ये जाएगा यहाँ पे तो ये महीनों तक एक स्थान पर रह सकता है। मतलब महीनों तक क्या कर सकता है, एक ही स्थान में क्या है, ये रह सकता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये डे और नाइट में भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या है कि इसका स्कोप बहुत ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, इंटेंडेड टू बी डिप्लॉयड कॉस्ट एफिशिएंट ऑप्शन फॉर सैटेलाइट। भविष्य में इसको क्या काम आ सकता है, भविष्य में ये सैटेलाइट की तरह हम क्या कर सकते हैं, उपग्रह प्रक्षेपण सहायता के लिए क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि जो भी हम उपग्रह लॉन्च करेंगे उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस स्ट्रेटोस्फेरिक सुपर प्रेशर बैलून विस्टा लॉन्च अंडर मिशन विजयवाड़ा। कहाँ पर, विजयवाड़ा लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। ठीक है, मिशन नासा के तहत भारत का पहला स्वदेशी समतापी सुपर प्रेशर बैलून विस्टा किस स्थान पर लॉन्च किया गया है, विजयवाड़ा। कहाँ पर, विजयवाड़ा। ठीक, स्टेटमेंट क्वेश्चन, इट रीच कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सुपर प्रेशर बैलून विस्टा। विस्टा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इट रीच द एल्टीट्यूड ऑफ 25 किलोमीटर विद इन द स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर। यह समतापी परत के भीतर 25 किलोमीटर के कार्यात्मक ऊंचाई तक पहुंचा। तो सही बात है। ठीक है, इंडिया एब्सोल्यूट फर्स्ट कंट्री ग्लोबली, गलत जवाब। क्या कह रहा है,
ठीक है, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है? नहीं। कह रहा है इस ऊंचाई पर दिन और रात लंबे समय तक तैरने की स्थिति हासिल करने भारत पहला दुनिया का देश है? नहीं। भारत दुनिया का कौन सा है? पांचवा देश है। ये गलत हो गया क्वेश्चन, ये सही हो गया क्यों? ठीक है। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या है। ठीक है, विस्टा कैन रिमेन स्टेशनरी इन द स्टेटस फॉर 1 मंथ, बिल्कुल सही बात है। ठीक, बिकॉज सुपर प्रेशर बैलून मेंटेन कांस्टेंट डेंसिटी एक्टिविटी बाय सीलिंग गैस थी। ये रीजन हो गया इसका, देखिए इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा। कारण क्या है कि सुपर प्रेशर बैलून दिन और रात में थर्मल उतार चढ़ाव के खिलाफ गैस कक्षों को सील करके निरंतर घनत्व ऊंचाई बनाए रखता है। मतलब क्या करता है कि डेंसिटी को क्या करता है, डेंसिटी मेंटेन किया रहता है, गैस को सील करके गैस निकलने नहीं पाती है। इसी वजह से कि 1 महीने तक ये क्या रह सकता है, रह सकता है, इसलिए सही है। चलिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 6, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मतलब आप इसको अगर वो हो तो आप अटेंडेंस को क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन क्या रहा है, अथॉरिटी और नोडल एजेंसी। पहली बात तो इसको जारी करता कौन है? ठीक है, ये जारी करता कौन है? इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया जाए, जिसके मंत्री JP नड्डा जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा, जो इसके पहले भाजपा के क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, IIPS, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, की क्या नोडल एजेंसी है, मुंबई की है। ठीक है, इसके ये क्या करती है, तत्वाधान में सर्वे के लिए काम करती है। इसने किया क्या है, इसने 2023 से 24 का डेटा दिया है। कब से कब का डेटा दिया है? 2023 से 2024 का, और 715 जिलों को इसने ट्रैक किया है, और 6.79 फैमिलीज का डेटा कलेक्ट किया है। मतलब अगर आप चीज़ों को याद रखें, चीज़ें कैसे याद रख सकते हैं आप, कि इन्होंने डेटा कब का शामिल किया है, 2023-24। डेटा कब का शामिल किया है इन्होंने, 2023-24 का। डेटा कब का है, 2023-24 का। कब से खबर सर्वेक्षण कितने जिलों में है, 715 जिलों में। ठीक, और 6.79 लाख परिवार है। ठीक है, कितने पूरा, 6.7 लाख परिवार। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यही सब। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन है, आजकल डेटा वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, इसमें पहला पैरामीटर क्या है कि 95.9 प्रेग्नेंट लेडीज रिसीव एंटीनेटल केयर बिफोर डिलीवरी, मतलब 95.9 महिलाओं ने डिलीवरी के पहले, मतलब एंटीनेटल केयर मतलब प्रसव पूर्व। ठीक है, क्या लिखा है, प्रसव पूर्व। प्रसव पूर्व क्या हुआ है कि 95.9 गर्भवती महिलाओं ने क्या किया है, सुविधा ली है, पहली चीज। ठीक, दूसरी चीज क्या वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद ध्यान रखिएगा, इसको आप डबल स्टार भी कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि 88.6 से 90.6 पहुंच गई है। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब हो गया कि अस्पतालों में जो प्रसव होता है, संस्थागत प्रसव। ठीक है, तो संस्थागत प्रसव में जो NFHS 5 था, उसमें 88.6 था, तो वो लगभग आपका 2% बढ़ के कितना हो गया, 90.6% हो गया। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, मतलब जो अस्पतालों में डिलीवरी होती है, वो 88.6 से 90.6 पहुंच गई है। ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्थागत प्रसव। ठीक है ना। अच्छा, पैरामीटर 3 क्या कह रहा है, महिलाओं द्वारा 100 दिनों में फॉलिक विटामिन B लाइन गोलियों लेने का स्तर 44.19 से 55% हो गया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं होती हैं, जब गर्भवती होती हैं, उनके में खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी को दूर करने के लिए फॉलिक एसिड की क्या कहते हैं, कैप्सूल दी जाती हैं। तो उन कैप्सूल को 100 दिनों में लेने वाली जो महिलाएं हैं, उनकी जो दर है, परसेंटेज कितना हो गया, 44.1 हो गया। कितना परसेंट हो गया है, 44.1% हो गया है। ठीक है, तो 44.1 पहले था, अब कितना हो गया, 55% हो गया। अब कितना हो गया, 55% हो गया। ठीक है, पहले क्या था, 44.1 था, अब कितना हो गया, 55% पहुंच गया। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चौथा क्या है, टोटल फर्टिलिटी क्या है, भी मेंटेन है। मतलब जो हमारी क्या कहते हैं कि प्रजनन दर है, वो अभी भी हमारी कितनी है, 2.0 है। ठीक है, अच्छा, कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट CPR, ठीक, इंक्रीज फ्रॉम 66.7 टू 69.1। मतलब क्या कह रहा है, जो परिवार नियोजन है, इसके तहत जो गर्भ निरोधक प्रचार दर है, ठीक है, कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, ये हमारी कितनी है, ये 66.7 से बढ़ के कितनी हो गई है, 69.1। मतलब गर्भ निरोधक में भी लोगों की जागरूकता क्या है, बढ़ी है। ठीक है, अच्छा, सिक्स क्या कह रहा है, फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज इन्फेंट
12-23 इंक्रीज फ्रॉम 84 टू 87। मतलब क्या कह रहा है कि जो छोटे शिशु रहते हैं उनके मतलब क्या कहते हैं जन्म के बाद 12 से 23 महीने जो वैक्सीनेशन है उनको टीका लगते हैं उनको 84 से कितना हो गया 87, 3% बढ़ गया। कितना परसेंट बढ़ गया है? 3% बढ़ गया है। ठीक। अच्छा, शिशु पोषण तहत 95.6 शिशुओं को स्तनपान कराया जाता है। मतलब कि ये बहुत अच्छा डेटा है। क्या कह रहा है कि जो 5.6 शिशु परसेंट मतलब वो है शिशु है इन्फेंट्स हैं, इनको क्या कराया जा रहा है? ये मतलब अपनी माँ का दूध क्या कर रहे हैं? पी रहे हैं। ठीक है। अच्छा, और लास्ट चीज क्या है कि परिवार में स्वास्थ्य बीमा बढ़ के कितना हो गया? 41.1 से 60.2 हो गया। मतलब लोगों में जो स्वास्थ्य बीमा है कराने की दर क्या है? बढ़ी हुई है। हेल्थ इंश्योरेंस जो है, फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कराने में लोगों की रुचि क्या है? बढ़ी हुई है। इस रुचि के कारण क्या है? जो भी हमारा क्या कहते हैं डेटा है कितना 41.1 से 60.2 डेटा हो गया है। ठीक है ना? ध्यान दीजिए का मतलब कि जो इन्फेंट में जो माताएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनकी दर कितनी 40 सॉरी उनकी दर कितनी है 95.6% हो गई है। अच्छा, और जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो 41.1 से 60.2 हो गया। देखिए कुल डेटा वाला क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में डेटा में अगर पूछ लेगा तो अच्छा खासा क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था ये। ठीक। एज पर रिसेंटली रिलीज सर्वे NFHS से टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है? क्या कह रहा है कि अभी अभी जो सर्वे जारी हुआ है एक रेखी में हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण सर्वे के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? कितनी है? 2.0। कितनी है? 2.0। ठीक। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन मैट्रिक्स ऑफ NFHS। द सर्वे डिमॉन्स्ट्रेट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रोग्रेस बियॉन्ड द 90% इंडिया। बिल्कुल सही बात है। कितनी होगी? 90% हो गई है। ये सर्वेक्षण दर्शाता है कि भारत में संस्थागत प्रसव की दर 90% के पार कर गया है। बिल्कुल सही बात है। The health insurance cover with the survey in family stated drop compared to NFHS। ना क्या कह रहा है? परिवारों में स्वास्थ्य बीमा कवरेज की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है। नहीं, गिरावट नहीं, बढ़ी है ना। देखिए कितनी थी ये? पहले ये क्या थी आपकी? पहले 41.1 थी, अब कितनी? 60.2 हो गई। तो क्या बढ़ी? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। कितना? ये पहला सही हो गया। ठीक है ना? ठीक। अब क्या एसोसिएशन क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है कि IAPS मुंबई फंक्शन एज ए स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नोडल एजेंसी फॉर कंपाइलिंग NFHS सर्विस फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? IAPS मुंबई NFHS इस ढांचे को संकलित करने के विशेष तकनीकी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है। प्रोसेसिंग डेमोग्राफी मैक्रो सर्वे अक्रॉस द 715 डिस्ट्रिक्ट रिक्वायर्स सेंट्रलाइज एनालिटिकल कैपेबिलिटीज इन पॉपुलेशन साइंस है। 715 जिलों में जनसांख्यिकी सूक्ष्म सर्वेक्षण के प्रसंस्करण के लिए जनसंख्या विज्ञान में केंद्रीकृत विशेषज्ञ संस्थाओं की आवश्यकता होती है, इससे तो उसको दिया गया है। ठीक है, तो क्या वो दोनों सही हो गया? ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 8 समाधान दीदी NCP GRMS AI चैटबॉट। ठीक है, अभी भी क्या किया है जो भारत के जो जितेंद्र सिंह है जो DOPT मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के और ये विज्ञान मंत्री भी है, इन्होंने क्या किया है कि एक चैटबॉट है समाधान दीदी और CPGRAMS लॉन्च किया। CP ग्राम से क्या किया है? लॉन्च किया गया है। अच्छा, पहली बात तो ये क्या है कि वॉइस CPGRMS की GRAM ग्राम्स क्या है? ये एक वॉइस चैटबॉट है। क्या है? जो AI द्वारा जो है संचालित एक क्या है? एक वॉइस चैटबॉट है। ठीक है। अच्छा, ये CP ग्राम्स AI चैटबॉट AI उपकरण द्वारा संचालित एक वॉइस चैटबॉट है। ठीक है। अच्छा, इसको क्यों लॉन्च किया गया है कि जैसे मान लीजिए किसी को अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी हो तो अपनी कंप्लेंट किसमें दर्ज कर सकता है? CPGRAMS में अपनी कंप्लेंट को क्या कर सकता है? दर्ज कर सकता है। अच्छा, और ये जो समाधान है ये किस लिए रिजॉल्व किया गया है? ये पब्लिक जो ग्रीवेंसेस है मतलब जो सार्वजनिक शिकायत है सुचारू रूप से इनका समाधान करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जो समाधान दीदी कार्यक्रम है सॉरी AI चैटबॉट है, ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये इसलिए लॉन्च किया गया है जो भी आपकी कंप्लेंट है उनका समाधान हो सके। ठीक है। अच्छा, ये कितनी भाषाओं में है? ये लगभग 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कितनी भाषाओं में? लगभग ये 22 भाषाओं में है। और किसको मैनेज कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग द्वारा क्या किया जा रहा है? इसको संचालित किया जा रहा है। ये बिल्कुल याद रखिएगा। DOPT द्वारा, जिसके मंत्री के डॉक्टर जितेंद्र सिंह। The newly introduced समाधान दीदी ग्रीवेंस टेक्निक इनिशिएटिव इन द हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेज। मैंने बताया कितनी लैंग्वेजेस में? ये हाल ही में शुरू की गई समाधान दीदी शिकायत निवारण पहल कितनी आधिकारिक भाषाओं में? ये 22 आधिकारिक भाषाओं में है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CP ग्राम्स AI अपडेट। इट इंडिकेटेड इंटेलिजेंट वॉइस चैटबॉट फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन कंप्लेंट। बिल्कुल सही बात है। कंप्लेंट दर्ज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? एग्जीक्यूटिव दिस पब्लिकली रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। माइटी नहीं, माइटी में नहीं। मतलब क्या कह रहा है? सूचना एक
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को थोड़ा किया जा रहा है। पहला सही दूसरा गलत। ठीक। अच्छा नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, वॉइस इनेबल्ड इंटरेक्टिव एआई टूल्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एज सेंट्रल CPGRAML आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही बात है, CPGRAM आर्किटेक्चर के तहत क्या किया गया है कि एआई चैटबॉट लॉन्च किया गया। क्यों? ठीक है, इनहेंसिंग कैपेबिलिटी प्लस बाइस हेल्प एज नॉन लिटरेट वर्नाकुलर लैंग्वेज रजिस्टर। क्यों लॉन्च किया गया है भैया भाषा में, मतलब वॉइस इनेबल क्यों है? वॉइस इनेबल इसलिए है कि अगर कोई मतलब नॉन लिटरेट है तो वो भी अपनी लोकल भाषा तो बोल लेता है, तो लोकल भाषा में इसको रिकॉर्ड करके अपनी शिकायतों को दर्ज कराने के लिए ही इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया है। तो दोनों सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट कर्नाटक। देखिए ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि अभी अभी कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री अपॉइंट हो गए, जिनका क्या नाम, DK शिवकुमार जी नाम है, कि 3 जून को शपथ लेंगे। और एक कनकपुरा असेंबली से क्या है, विधायक है। MLA कहाँ से है, कनकपुरा से। ठीक है, DK शिवकुमार कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। आधिकारिक शपथ 3 जून, कनकपुरा विधानसभा से क्या निर्वाचित MLA है। ठीक है, DK अभी सिद्धरामैया जी हट गए थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया था। DK शिवकुमार हु टुक ओथ एज न्यू CM कर्नाटक इलेक्टेड MLA फ्रॉम विच, कनकपुरा। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्या असेंबली की पूछ लेता है। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने DK शिवकुमार किस निर्वाचन क्षेत्र विधायक है, कनकपुरा से। ठीक है। अच्छा, द कंस्टिट्यूशन ओथ ऑफ एन ऑफिस ऑफ द CM ऑफ एन इंडियन स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गलत जवाब। कौन करता है भैया, सही है। DK शिवकुमार जुम्मन ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक इन जून, बिल्कुल जून में कार्यभार ग्रहण करेंगे, दूसरा सही है, पहला गलत है। ये गवर्नर करता है। कौन करता है, गवर्नर से क्या कहते हैं, राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा शपथ ली जाती है ना मुख्यमंत्री की, तो क्या पहला गलत दूसरा सही, दूसरा सही हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर रिक्वायर्स इंडिविजुअल टू कमांड द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट को मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए, लेकिन इसीलिए आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड प्रोविजन फॉर स्टेट एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए संबंधित व्यक्ति को विधानसभा बहुमत का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 राज्य के कार्यकारी प्रमुख को मंत्रियों की नियुक्ति के प्रावधान रेखांकित करता है, लेकिन इसका एक्सप्रेशन तो नहीं है ना। इसीलिए संबंधित व्यक्ति समर्थन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए क्या क्या दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं। ठीक है, लास्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, इंडियाज ब्लू बॉन्ड। ठीक है, अभी भी भारत का एक ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या है कि सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा जो है अभी अभी क्या किया गया है कि एक जो है क्या लॉन्च किया गया है, एक इंडियाज भारत का पहला ब्लू बॉन्ड लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसकी मैच्योरिटी कितनी है, 10 साल की। इसकी मैच्योरिटी कितने साल की है, 10 साल की इसकी मैच्योरिटी है, और 10 वर्ष के बाद नियोजित अवधि के लिए इसको जारी किया गया है। अच्छा, क्यों लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है कि 1,000 रुपये जुटाने, कितने रुपए जुटाने हैं, 1,000 करोड़ रुपए जुटाने का क्या करा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 1,000 करोड़ व्यक्ति संसाधनों को जुटाया जाएगा, मतलब पैसे जुटाए जाएंगे विशेष रूप समुद्री परियोजनाओं के लिए, मतलब मैरीन योजनाओं के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वित्तीय कोष इकट्ठा करने के लिए NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाला द्वारा ब्लू बॉन्ड क्या है शुरू किया गया है। और जो इन्वेस्टर को इंटरेस्ट मिलेगा, कितने रेट पे मिलेगा, 6.996 के दर से उनको क्या प्राप्त होगा, उनको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। मतलब जो इन्वेस्ट करेगा पैसा उसको प्रॉफिट किस दर से प्राप्त होगा, 6.996% के रेट से क्या होगा, उसको प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फिक्स्ड कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इंडियन फाइनेंशियल फर्स्ट ब्लू बॉन्ड लॉन्च में सागरमाला, 6.996। ठीक है ना, ये पढ़ा अभी है ना कि सागरमाला प्रोजेक्ट में कितने का वो लॉन्च किया गया है, ये आपका 6.996 का लॉन्च किया गया है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा लॉन्च किए भारत पहले ब्लू बॉन्ड निवेशकों को कितनी निश्चित कूपन ब्याज दर की पेशकश की गई, 6.996 की। ठीक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया फर्स्ट ब्लू बॉन्ड, इट हैज बीन इशूड फॉर द मैच्योर ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। नहीं, गलत बात। ये सूक्ष्म की सहायता के लिए 5 वर्षीय अवधि जारी किया गया, नहीं भैया 10 साल के लिए ना। ठीक है ना, द फंड रेज वाया दिस इंस्ट्रूमेंट वुड डेडिकेटेड सस्टेनेबल मैरीन इकोसिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही बात है, इस साधन के माध्यम से जुटाए गए धन को स्थायी समुद्री परियोजना तंत्र विकसित करने के लिए समर्पित किया गया। बिल्कुल समुद्री परियोजना समर्पित किया गया है, मतलब एक गलत दूसरा सही, दूसरा सही हो गया। ठीक है ना। अच्छा, ऐसा से हम देखें क्या है, ब्लू बॉन्ड क्लासिफाइड एज ए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इंस्ट्रूमेंट। ब्लू बॉन्ड को क्या है कि ब्लू बॉन्ड को विशेष वित्तीय स्थिरता साधनों के रूप में वर्गीकृत किया है। बिल्कुल सही बात, इससे हम पैसे जुटा रहे हैं कि नहीं, सरकार इससे क्या कर रही है, फंड जुटा रही है, इससे इसको लॉन्च किया गया है।
अच्छा, द कैपेसिटी जनरेटेड ऑफ दीज बॉन्ड्स कैन नॉट डिलीवर डाइवर्सिफाइड इनटू मेन एंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विल डायरेक्टली लुक इन ओशन बेस्ड इकोनॉमिक कोर्स। ठीक है, इकोनॉमिक क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, कह रहा है कि बॉन्ड्स की उत्पन्न पूंजी को भूमि औद्योगिक बुनियादी ढांचे में ही लगाया जा सकता है, इसे कड़ाई से समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था में लगाना अनिवार्य है। देखिए ब्लू इकोनॉमी है, ब्लू बॉन्ड इकोनॉमी है, तो ब्लू बॉन्ड किस में लागू होगा, इस समुद्र में ही लागू होगा, इसलिए इसको क्या किया, लॉन्च किया गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लगभग 30 करंट अफेयर्स देखे। 30 करंट अफेयर्स के बाद हमने क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह सब कुछ देखे। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि स्काईरूट सिस्टम है, ये लॉन्च किसने किया है, लॉन्च करने का, तो ये नोट कर लीजिएगा, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च, किसने लॉन्च किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च, किसने लॉन्च किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने लॉन्च किया है ना। जितेंद्र सिंह जी जो है, जो हमारे क्या है, मंत्री क्या कहते हैं, इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है ना। और भारत पहला है, मतलब भारत में पहली बार लॉन्च हुआ है अजय एयरपोर्ट में, अगला बार जेवर एयरपोर्ट में। मिशन मौसम इनिशिएटिव है। ठीक है, भारत 19वां देश है जिसने इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। तो मैंने इसमें ये बताया था ना, पैराशूट वाला इसको हटा लीजिएगा। ठीक है, पैराशूट वाला इसमें कोई वो नहीं होता। ठीक है ना, पैराशूट वाला इसको हटा लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है ना, इसको जरूर हटा लीजिएगा आप। ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, बाकी सब सही है आपका। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये गलती से मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था, बाकी सब क्या सही है। ठीक है ना। चलिए, तो हमने यहाँ पे लगभग 30 करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, हमने इससे रिलेटेड 30 क्वेश्चन भी किए। तो वही मैं आपको कह रहा था कि जो हमारा चैनल है सौरभ सिविल एकेडमी, इस पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। और यहाँ पर देखिए, आपको बाइलिंगुअल में करंट अफेयर्स करा रहा हूँ। करंट अफेयर्स कैसे करा रहा हूँ, मैं बाइलिंगुअल करा रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और इसके पीडीएफ भी आपको मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप चैनल जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। और जो भी आगामी परीक्षा आ रही है, चाहे वो आर ओ आर ओ की आ रही है, दिसंबर में आपका पीसीएस है, उसमें हो गया, एएससी इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर ओ सबके लिए मतलब ये आपकी रामबाण साबित होगी। कोई भी क्वेश्चन जनरली इससे बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ टॉपिक के साथ साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।